नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। जबलपुर में आज वैलेंटाइन डे के अवसर पर हिंदू सेवा परिषद ने कड़ा विरोध प्रदर्शन किया। जबलपुर में आज वैलेंटाइन डे के अवसर पर हिंदू सेवा परिषद ने कड़ा विरोध प्रदर्शन किया। परिषद के कार्यकर्ताओं ने शहर के विभिन्न उद्यानों और सार्वजनिक स्थानों का भ्रमण किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह दिन भारतीय संस्कृति, धर्म और माता पिता के सम्मान के विरुद्ध है। हिंदू सेवा परिषद के अभिषेक अहिरवार ने बताया कि वैलेंटाइन डे पाश्चात्य संस्कृति का प्रतीक है, जिसे भारतीय समाज पर थोपा जा रहा है। हिंदू सेवा परिषद ने वैलेंटाइन डे मनाने वाले युवाओं को याद दिलाई कि 14 फरवरी पुलवामा हमले के शहीदों का दिन है। परिषद के सदस्यों ने भंवरताल गार्डन सहित अन्य क्षेत्रों में घूमकर जोड़ों को समझाइश दी और उन्हें अपनी संस्कृति व शहीदों के बलिदान का सम्मान करने को कहा। अभिषेक अहिरवार ने चेतावनी दी कि यदि शहर के उद्यानों में कोई भी जोड़ा आपत्तिजनक स्थिति में पाया गया तो उन्हें पुलिस के हवाले किया जाएगा। परिषद का उद्देश्य युवाओं को उनकी जड़ों और देशभक्ति के प्रति जागरूक करना है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। धर्म, संस्कृति और माँ बाप की इज्जत को तार तार करने वाला ये दिन वैलेंटाइन डे के रूप में जो मनाते हैं, उनका विरोध हिंदू सेवा परिषद करता है। जो कि आज 14 फरवरी है, जो आज पुलवामा जो हमला हुआ था, उन शहीदों की शहीदी को भूल के जो जोड़े वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, उनको समझा के अपने धर्म के और अपने देश राष्ट्र के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया। और भंवरताल गार्डन में आज तालाबंदी कर जोड़ाओं को समझाई दी गई है। और कहाँ भी जाएंगे? अभी तो शहर के और भी गार्डन है जो जहाँ पे इस प्रकार के कृत्य होते हैं, वहाँ सारे गार्डनों में जाके भ्रमण करेंगे। हिंदू सेवा परिषद, अभिषेक अहिरवार। शहर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों और मोटर व्हीकल एक्ट की अवहेलना करने वालों पर नकेल कसने के लिए रांची थाना क्षेत्र में चलित न्यायालय द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। न्यायालय की सीधी कार्रवाई श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय के निर्देश अनुसार रांची थाने के पास चलित न्यायालय लगाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य मौके पर ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करना था। पुलिस का सहयोग। इस अभियान में स्थानीय पुलिस बल ने सक्रिय रूप से सहयोग किया। पुलिस द्वारा वाहनों की सघन चेकिंग की गई और नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। चालानी कार्रवाई। रांची थाने के थाना प्रभारी उमेश गोलानी ने जानकारी दी कि मोटर व्हीकल एक्ट और अन्य लघु अधिनियमों का उल्लंघन करने वाले लगभग 20 वाहन चालकों के विरुद्ध मौके पर ही चालानी कार्रवाई की गई। भविष्य की योजना। पुलिस प्रशासन के अनुसार अब यह चलित न्यायालय इसी तरह विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रहेगा। इससे न केवल यातायात व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि नियमों के प्रति आम जनता में जागरूकता भी बढ़ेगी। देखिए, रांची थाने के पास जो है चलित न्यायालय का आज कार्रवाई की गई है। इसमें श्रीमान सीजेएम महोदय ने जो है चलित न्यायालय चलाया है। इसमें पुलिस के सहयोग से जो है वाहन चेकिंग की गई है और इसमें उन सभी को जो मोटर व्हीकल एक्ट और अन्य नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, उन पे चालानी कार्रवाई की गई है। न्यायालय का सीधा सा उद्देश्य था कि न्यायालय जो है अब मोबाइल कोर्ट की तरह जो है काम करेगा और जगह जगह पर जो है मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करने वाले या अन्य जो माइनर एक्ट हैं, उनका उल्लंघन करने वालों पर जो है नियंत्रण करेगा और चालानी कार्रवाई करेगा। लगभग 20 चालान जो है आज मोटर व्हीकल एक्ट के तहत न्यायालय द्वारा काटे गए हैं और इसमें जो है ये कार्रवाई न्यायालय की लगातार जारी रहेगी। फिल्म निर्माता नीरज पांडे की आगामी फिल्म घूसखोर पंडित के शीर्षक को लेकर विवाद गहरा गया है। फिल्म घूसखोर पंडित के विवादित शीर्षक पर नेटफ्लिक्स और नीरज पांडे की बड़ी मुश्किलें। 20 फरवरी को दर्ज होंगे बयान। फिल्म निर्माता नीरज पांडे की आगामी फिल्म घूसखोर पंडित के शीर्षक को लेकर विवाद गहरा गया है। जबलपुर के फिल्म पटकथा लेखक और ज्योतिषी पंडित वैभव पाठक द्वारा दर्ज कराए गए आपराधिक मानहानि के परिवाद पर संज्ञान लेते हुए न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी पंकज सविता ने आगामी 20 फरवरी को परिवादी के बयान दर्ज करने के आदेश दिए। परिवाद में तर्क दिया गया है कि पंडित शब्द विद्वता और सम्मान का प्रतीक है, जिसे घूसखोर जैसे अपमानजनक विशेषण के साथ जोड़कर पूरे ब्राह्मण समुदाय की सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई गई है। अधिवक्ताओं ने कोर्ट में दलील दी कि यद्यपि शीर्षक बदलने की बात कही जा रही है, लेकिन सोशल मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से इस नाम का व्यापक प्रचार कर मानहानि का अपराध पहले ही घटित किया जा चुका है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए परिवाद में न केवल निर्माता नीरज पांडे बल्कि नेटफ्लिक्स में वैश्विक नेतृत्व को भी आरोपी बनाया गया है। इसमें नेटफ्लिक्स यूएसए के चेयरमैन रिड हेस्टिंग्स को सीईओ टेड सरदांस, चीफ कंटेंट ऑफिसर बेला बजरिया और भारत की कंटेंट हेड मोनिका शेरगिल को प्रस्तावित अभियुक्त बनाया गया है। परिवादी की ओर से न्यायालय से यह विशेष अनुरोध भी किया गया है कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के माध्यम से इन विदेशी अभियुक्तों को समन जारी किए जाएं।
याचिकाकर्ता का स्पष्ट मत है कि किसी भी वैश्विक कंपनी को व्यावसायिक लाभ के लिए भारतीय समाज की सांस्कृतिक संवेदनाओं और ऐतिहासिक प्रतीकों का अपमान करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। अभी एक फिल्म हाल ही में OTT पे नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने जा रही है, जिसका नाम इसके निर्माता नीरज पांडे ने घूसखोर पंडित रखा है। यह जो फिल्म का टाइटल है, यह अत्यंत ब्राह्मण समुदाय के प्रति और विद्वानों के प्रति भी अत्यंत अपमानजनक और मानहानिकारक है। पंडित शब्द जिसका यह अपभ्रंश है, लोक भाषा में पंडित लोग उपयोग करते हैं, इस फिल्म का टाइटल जानबूझकर रखा गया, जिसके विरुद्ध फिल्म पटकथा लेखक पंडित वैभव पाठक के द्वारा JMFC न्यायालय माननीय श्री पंकज सविता जी के समक्ष परिवाद मानहानि का प्रस्तुत किया गया, जिसमें आज सुनवाई में यह बात हम लोगों ने मुख्य रूप से प्रस्तुत किया कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी कल के फैसले में माना कि यह जो शब्द है यह अत्यंत अपमानजनक है। एक समुदाय विशेष के प्रति ऐसा शब्द जो है उनके लिए जो है अत्यंत प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाता है और टाइटल बदलने के लिए कहा। हमने न्यायालय के समक्ष यह बात तर्क दिया कि इस फिल्म का ट्रेलर का इतना सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अन्य समाचार पत्रों, अन्य माध्यमों में इतना प्रचार ऑलरेडी किया जा चुका है, जिससे ये जो जिसको सुन के और जिसको चर्चा में जब ये इतना चर्चित हो गया है कि परिवादी इससे बहुत आहत हुआ। परिवादी भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, कई फिल्मों में उसने काम भी किया है, उनके सोशल समूहों में भी इस प्रकार की चर्चा हुई। वह ब्राह्मण समुदाय का है, उसको अत्यंत रोष हुआ, उसको अत्यंत अपमानजनक लगा। तो यह जो प्रतिष्ठा की हानि हो चुकी है, ये जो अपराध घटित हो चुका है, डिफेमेशन का, उसकी क्षति नहीं की जा सकती और ये आपराधिक कृत्य है भारतीय दंड संहिता पे, जिस पे तर्क के बाद माननीय न्यायालय ने 20 फरवरी को इसमें परिवादी के बयान दर्ज करवाने के लिए आदेशित किया है। इसमें हमने नेटफ्लिक्स के USA में स्थित जो इसके संस्थापक हैं और जो इसके कंटेंट्स हेड हैं और भारत के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं नेटफ्लिक्स के, हमने उनको भी इसमें प्रस्तावित अपराधी बनाया है, क्योंकि उनके बिना भारत में जो डिस्ट्रीब्यूटर है नेटफ्लिक्स का, वो ऐसी कोई फिल्म रिलीज करने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। और हमने इसमें कहा है कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के माध्यम से उनको नोटिस और सम्मन की कार्रवाई की जाए, ताकि ये जो विदेशी अभियुक्त हैं जिन्होंने भारत में अपराध किया है, उनको भी मानहानि की सज़ा दी जा सके। कोर्ट में ये माननीय JMFC न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी पंकज सविता जी के समक्ष ये परिवाद था। शहर में फूड पॉइजनिंग का एक चिंताजनक मामला सामने आया है। जबलपुर के बेड़ाघाट चौराहे पर रहने वाले पटेल परिवार ने बीकानेर स्वीट से बुधवार को 4 किलो मीठा लिया था। इसके बाद फिर शुक्रवार को परिवार के सभी सदस्य त्रिपुर सुंदरी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा पाठ करने के बाद प्रसाद के रूप में मिठाई खाया। शुक्रवार की रात को अचानक ही पटेल परिवार के सभी सदस्य की तबियत बिगड़ी, जिसके बाद उन्होंने इलाज के लिए जबलपुर के जिला अस्पताल सहित निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। इसके साथ ही कुछ लोगों को नरसिंहपुर की गोटिगांव स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती किया गया। जबलपुर के निजी अस्पताल में भर्ती एक शख्स की हालत बिगड़ने के बाद उसे नागपुर में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक बीमार होने वालों की संख्या करीब 18 बताई जा रही है, जिसमें कि महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। रोहित पटेल का कहना है कि फिलहाल में अभी सभी लोगों का इलाज करवाया जा रहा है, इसके बाद ही
भेड़ाघाट थाना पुलिस को भी सूचना दी गई है। उन्होंने बताया कि गुरुवार की शाम से ही तबीयत बिगड़ने लगी थी, लेकिन शुक्रवार को जब हालात और खराब हुई तो फिर सभी को इलाज के लिए अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया। भेड़ाघाट से आए हैं, हम लोगों को फूड पॉइजनिंग हुई है। किस चीज़ से? हम लोग को सोहागलो में गए थे, मीठा खाया था। मीठा खाने की वजह से पूरी फैमिली बीमार हो गई। पूरी फैमिली को वहाँ लगभग 17-18 लोगों को हुआ है, जबकि मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड को चक्कर आ गए और वो गिर गए, जिस वजह से उनको सिर में चोट लगी और वो कोमा में हैं, अभी नागपुर गए हैं। किस प्रॉब्लम हो रही है? बस लूज मोशन हो रहे हैं, जिसकी वजह से वीकनेस आ रही, सिर दर्द, बुखार, ये सब हो रहा है। किसी ने कुछ कार्यक्रम में बुलाया था? जी हाँ, सुहागलों का कार्यक्रम था। कहाँ पर था? कोई रिश्तेदारी में था? जी, रिश्तेदारी में। इनके यहाँ था? मेरी रिश्तेदार हैं, मेरी बुआ जी। क्या नाम है? मैं नाम नहीं बताती, रहने दीजिए। आपका नाम? मेरा नाम आरती पटेल, कहाँ के रहने वाले? भेड़ाघाट चौराहा। राजस्थान स्वीट से मीठा खरीदा था परसों 4 किलो और त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में प्रसाद चढ़ाया इन लोगों ने। तो जिन भी लोगों ने खाया उनको परसों से ही बहुत तेज लूज मोशन और वोमिटिंग हो रही। तो उनमें से कुछ लोग गोटेगांव में एडमिट हैं, कुछ लोग यहाँ पे हैं और एक जन ज़्यादा सीरियस थे तो मेट्रो से अभी नागपुर रेफर हुए हैं मिडास के लिए। क्या चीज़ खाने से पाए हुए? मीठा लिया था राजस्थान स्वीट से, कहाँ पर है? भेड़ाघाट चौक। कितने लोग हैं? 19 लोग हैं, 18-19 लोग हैं। बच्चे शिकायत वगैरह कुछ किए खाने में? अभी नहीं कि अभी एक्चुअली लोगों की तबीयत ठीक है तो पहले इलाज में लगे हैं, हाँ। उसके बाद जो भी है वो बाद कहाँ में। का मामला है ये? भेड़ाघाट कब से प्रॉब्लम हुई है? परसों लिया था, मतलब बुधवार को। मतलब खाना मीठा खाने के बाद ही परेशानी हाँ हुई? हाँ, कितने समय बाद परेशानी हुई? परसों ही शाम से हुई वो, कल फिर ज़्यादा हुई तो आज लोग हॉस्पिटल एडमिट हुए। ज़्यादातर मीठा में गड़बड़ी? हाँ, जितने लोगों ने वो मीठा खाया सबको है। अब ये नहीं अभी हम कह रहे, बाकी कुछ मीठे ही में था। आपका नाम? रोहित पटेल। हम दमोह से हैं, हमारी सिस्टर हैं जिनने खाया जो बीमार हैं। क्या प्रोग्राम? राम रतन पटेल, भेड़ाघाट।